हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम हैदरी क्लिनिक। आज पेशेंट पेल्विक पेन के साथ मेरे पास ओपीडी में आई। ये पेल्विक पेन सिवियर था और उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री से पता चला कि वो पेन जो है पीरियड के साथ होता है और पीरियड के बाद भी उसको फीलिंग ऑफ पेन रहती है पूरे एब्डोमेन में। हिस्ट्री से पता चला तो डायग्नोज हुआ कि अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि ये जो है इसके सिस्ट है ओवरी में। तो हमने डायग्नोसिस बनाया कि चॉकलेट सिस्ट है और ओवरी में सिस्ट है दोनों साइड पे। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें पीरियड के साथ बहुत शदीद पेन होता है। ये तो आमतौर पे लड़कियों को बच्चियों को होता है, लेकिन अगर ये पेन जो है वो बहुत सिवियर हो और हमेशा से जैसे थ्रू आउट भी रहे और बढ़ता जाए तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके लिए अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि ये एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस हमारे यूट्रस या बच्चादानी जो होती है उसकी अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये नॉर्मली यूट्रस की इनर साइड होती है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये टिश्यू या ये लेयर जो है इसकी सेल जो है वो यूट्रस के बाहर यानी फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में भी पाए जाते हैं। बाज़ सूरतों में ये ब्लैडर में और बाउल में यानी गट्स वगैरह में वहाँ भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी ये जो है पाए जाते हैं। तो जिसमें ये होती है प्रॉपर्टी कि जब ये इंटरनल लेयर जो होती है यूट्रस की एस्ट्रोजन यानी हमारे ब्रेन से एफएसएच रिलीज़ होता है जो हमारे ओवरी जो अंडेदानी है उसमें एग होता है उसको मैच्योर करता है और वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस में आता है। यूट्रस में आके अगर वहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा होता है और वो बढ़ रहा होता है, लेकिन अगर हमल नहीं होता या अनमैरिड लड़की होती है तो वो एग और ये एंडोमेट्रियम ये सारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है और उसके बाद जो है ना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो लेवल कम होने लगते हैं और ये एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर जब शेड ऑफ होती है तो वहाँ जहाँ पर ये टिश्यू पाए जाते हैं वहाँ भी खून जमा होना शुरू हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम का या यूट्रस का जो ब्लड होता है वो तो सर्विक्स के थ्रू वो बाहर खारिज हो जाता है, जैसे पीरियड आ जाते हैं जिसे कहते हैं। लेकिन जहाँ अगर ये एबनॉर्मल टिश्यू जो हर जगह जगह होता है फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या आंतों में या पेशाब की थैली के ऊपर ये होता है तो ये खून जो है ये अंदर ही जमा होने लगता है और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। और ये जो है ये टिश्यू अब क्यों होते हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों हो जाता है ऐसा? तो ये पीरियड होते हैं उसका ब्लड जो है वो ट्यूब्स के थ्रू वो बाहर जाता है तो जो सेल होते हैं वो जगह जगह फैल जाते हैं और वो जो है फिर जैसे जैसे हार्मोन हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ये ग्रो करते हैं और जैसे वो शेड ऑफ होता है तो ये जो है ये भी अंदर ब्लड निकलने लगता है उससे और वो झिल्ली टूट फूट हो जाती है। उसकी वजह से सारा खून जमा होने लगता है और ये चॉकलेट सिस्ट अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें वहाँ पे सिस्ट होती है या ओवरी में जो है वो सिस्ट बनी हुई होती है। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है और ये प्रोसेस जो है ये एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। अब इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं कि रिट्रोग्रेड वो स्पेल होता है यानी कि उसकी वजह से भी हो सकता है, या सेलुलर मेटाप्लाजिया यही सेल ग्रो करने लगते हैं, या लिम्फेटिक या ब्लड चैनल से उसके थ्रू भी हो जाता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है, माँ को है तो बच्ची में आ गया। ऐसे पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है यानी मेंसेस में बहुत पेन होता है और पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, पखाना करने स्टूल पास करने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा डिस्पेरोनिया होता है या शादी के बाद उनको पेन हो रहा होता है। इन सब की वजह से ये मसले होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कैफियत हो तो और ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है इनको, तो ये सब चीज़ें हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है देखिए, एक तो ये डायग्नोज होगी, अल्ट्रासाउंड पे हो जाती है डायग्नोज और एमआरआई करने से भी पता चल जाता है। तीसरा जो इसका वो है इसमें लेप्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें एडिशन है या सिस्ट है या कोई और चीज़ है तो वो ज़ाहिर हो जाती है, ये टिश्यू डायग्नोज हो जाते हैं।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन सिंपली ये है कि पेन सिम्टम रिलीव करने के लिए पेन किलर दिए जाते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल जैसे ब्रूफेन है या नेप्रोक्सिन है, ये दी जाती है। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर हार्मोन दिए जाते हैं। और इसके अलावा लेप्रोस्कोपी सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट है कि वहाँ से ये डायग्नोस भी हो जाता है और इसकी जो एडिशन होती है, जगह जगह एडिशन हो जाती हैं, ट्यूब्स बंद हो जाती है या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और अंडे वगैरह की जो बनने की सलाहियत है वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। सर्जरी करते हैं, उसको सिस्ट निकाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्यूब्स को बचाया जाए, ओवरी को बचाया जाए। अगर नहीं बचता तो फिर IVF का मशवरा दिया जाता है इनफर्टिलिटी को ट्रीट। बाकी पेन किलर दिया जाता है। मेन इसका यही है कि एंडोमेट्रियोसिस में एडिनोमायोसिस भी होता है। अगर यूट्रस की वॉल के साथ ये हो जाए, मतलब ग्रो करने लग जाए एंडोमेट्रियम, तो फिर उस सूरत में वो यूट्रस के अंदर ही होता है। तो अगर किसी की फैमिली कंप्लीट होती है तो फिर हम इसको हिस्टेक्टमी करके निकाल देते हैं पूरा। लेकिन अगर किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो फिर हम इसको ज़ाहिर ट्रीट करते हैं लेप्रोस्कोपिक करके। और अर्ली ये इसलिए कहते हैं कि अगर ये किसी बच्ची में है तो इसकी स्टेजेस होती हैं। एक शुरू में जैसे मिनिमल होती है, फिर माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट और सीवियर। तो अगर मिनिमल है उसको चेकअप करा लिया जाए तो उसमें डायग्नोसिस भी मतलब ट्रीटमेंट भी आसान होता है और फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर अपना जो भी है इसको इग्नोर मत करें। और बच्चियों को या किसी को भी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट कर दी जाए ताकि आइंदा कॉम्प्लिकेशन से बच जाए बच्ची। ठीक है, थैंक यू।